हेलो क्लास थर्ड। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेट थाना के ऑनलाइन क्लासेज एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं लास्ट क्लासेस में। आज हम आपका इंग्लिश ग्रामर का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नाउन्स नंबर्स। ठीक है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल नंबर में आप उनको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। नाउन्स हैव टू नंबर्स। नाउन्स टू नंबर्स में होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन। अ नाउन इज सिंगुलर व्हेन इट मीन्स वन पर्सन, वन ऑब्जेक्ट और वन प्लेस। नाउन सिंगुलर तब होगी जब उसका मतलब होगा कि नाउन सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि हम एक पर्सन के बारे में, एक ऑब्जेक्ट के बारे में, एक चीज़ के बारे में या फिर एक जगह के बारे में बात कर रहे हैं, सच एज अ फ्लावर, a man, a temple, etc. A noun is plural when it means more than one, such as rivers, curtains, cars, boys, etc. जब चीज़ें एक से ज़्यादा होंगी तो उसे हम प्लूरल बोलेंगे और उसे हम इस तरीके से शो करते हैं, जैसे वेज और चेंजिंग नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ वे होता है, कोई तरीका होता है, वही हम यहाँ समझेंगे। देयर आर सर्टेन रूल्स टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल। सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ एक निश्चित नियम यहाँ पर दिए गए हैं, जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट वन इज यूजली वी गेट द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अक्सर हम क्या करते हैं कि कुछ एक ऐसी नाउन्स होती हैं जिनकी सिंगुलर फॉर्म में अगर सिर्फ एस ऐड कर दो ना तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाती है, जैसे बुक, बुक्स, बैलून, बैलून्स, कप, कप्स, हाउस, हाउसेस। ठीक है, एस ई तक तो ये क्या है, आपकी हाउस की स्पेल ही है, और फिर आपने क्या लगाया, सिर्फ एस ऐड किया है इसके अंदर। ओके, सेकंड रूल है, इन केस ऑफ नाउन्स एंडिंग इन सी एच, एस एच, डबल एस और एक्स वी गेट द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। अगर आपको किसी नाउन के एंड में, यानी कि किसी भी स्पेल के एंड में अगर आपको क्या मिलता है, सी एच, एस एच, डबल एस या एक्स में से कुछ मिलता है, तो फिर क्या करना होता है, ओ भी आता है इसके अंदर एक। अगर इसमें से कुछ मिलता है तो फिर आपको ई एस लगाओगे ना, तब वो क्या बनेगा, उसका प्लूरल बनेगा। जैसे कि बॉक्स में लास्ट में एक्स है तो बॉक्सेज, गैस के लास्ट में एस है इसलिए गैसेज, फिर मैंगो में ओ है तो मैंगोज, डिश में एस एच है तो डिशेज, एस में डबल एस है तो एशेज, वॉच में सी एच है तो वॉचेज। ठीक है, इस तरीके से हम इसको प्लूरल बनाते हैं। थर्ड जो रूल है वो है सम नाउन्स एंडिंग इन ओ फ्रॉम द प्लूरल विद द हेल्प ऑफ एस। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनकी एंडिंग ओ से होती है, उनको प्लूरल बनाते समय हमें सिर्फ एस ऐड करना पड़ता है, जैसे किलो, ओ है लास्ट में तो किलोज, पियानो, पियानोज, रेडियो, रेडियोज, फोटो, फोटोज। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, when the noun ends in y and there is a consonant before the y, we get the plural form by dropping the y and adding i e s। इस रूल का मतलब क्या हुआ कि आपके सामने कोई नाउन है या कोई वर्ड है जिसके लास्ट में y है, ओके, और उस y से जस्ट पहले आपको कोई कॉन्सोनेंट मिलता है, यानी कि ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स को छोड़कर अगर कोई कॉन्सोनेंट मिले तो अपने को क्या करना है, प्लूरल बनाने के लिए उस y को तो वहाँ से रिमूव कर देना है, हटा देना है, और उसकी जगह अपने को ऐड करना है आई ई एस। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे सिटी, सिटी के लास्ट में वाई है, वाई से ठीक पहले टी है और टी एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए वाई रिमूव हो गया, हट गया यहाँ से, और सी आई टी आई ई एस, सिटीज़ हो गया। फेरी में भी यही कंडीशन है, इसलिए फेरीज। स्टोरी में भी यही है, स्टोरीज, और चेरी, चेरीज। नेक्स्ट है, इफ़ देयर इज़ अ वोवल बिफोर द वाई वी गेट द प्लूरल फॉर्म सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर। अगर वाई हो लास्ट में किसी वर्ड के और उससे पहले फिर कोई कॉन्सोनेंट ना होकर अगर वोवल आ जाए तो फिर क्या करेंगे, प्लूरल करने के लिए सिर्फ एस लगा देंगे और वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे टॉय में देखो वाई है लास्ट में, लेकिन वाई से पहले ओ है और ओ एक वोवल होता है, इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ एस ऐड किया और प्लूरल फॉर्म बना दी। जैसे टॉय का टॉयज, की का कीज, रे, रेज, ट्रे, ट्रेज। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। In case of nouns ending in f or fe, we drop the f or fe and add ves। अगर कोई नाउन है जिसकी एंडिंग में आपको f और fe मिलता है तो क्या करना है, f और fe दोनों को हटा देना है और उसकी जगह ves को ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे लाइफ में लास्ट में fe है तो fe हट जाएगा और lives लग जाएगा तो लीव्स। काफ, काव्स, शेल्फ, शेल्व्स, नाइफ, नाइफ्स। ठीक है, नाइव्स। इस तरीके से ये
प्लूरल बनते हैं। नेक्स्ट है देयर आर सम नाउन्स एंडिंग इन एफ विच फॉर्म द प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस। अब कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं जिनके लास्ट में अगर आपको सिर्फ एफ मिलता है तो वो एफ रिमूव नहीं होता, बल्कि सिर्फ एस लग जाने से वो प्लूरल बन जाती हैं, जैसे रूफ, रूफ्स, चीफ, चीफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, बिलीव, बिलीव्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। सम इर्रेगुलर नाउन्स डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक रूल टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। कुछ अनियमित नाउन्स होती हैं, इर्रेगुलर नाउन्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक नियम को फॉलो नहीं करती है, कोई स्पेशल रूल नहीं होता उनके लिए, बस ऐसे ही वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाती हैं। जैसे ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, फुट का प्लूरल फिट, मैन का प्लूरल मैन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, गूज का प्लूरल गीज, टूथ टिथ, माउस माइस, वुमैन वुमेन। ठीक है, इस तरीके से ये प्लूरल में चेंज हो जाते हैं, यानी इनका अपना खुद का एक स्पेशल प्लूरल मीनिंग होता है। देयर आर सम नाउन्स दैट हैव द सेम फॉर्म फॉर बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं जिनकी सिंगुलर ले लो या प्लूरल ले लो फॉर्म एक ही रहती है, जैसे शिप, शिप का सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है शिप। उसके बाद में डियर का डियर रहता है, फर्नीचर, हेयर, राइस, कॉफ़ी, एयरक्राफ्ट, ये सब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे सेम होते हैं। नेक्स्ट है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन्स अपने आप में हमेशा ही प्लूरल में ही रहती है, जैसे ट्राउजर्स, ग्लासेस, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, गूगल्स, पैंट्स, सीजर्स, टाइट्स, बैनोकुलर्स, पजामाज और पेलर्स। ठीक है, प्लायर्स। ओके, इस तरीके से ये अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। जैसे सम नाउन्स आर यूजुअली प्लूरल, जैसे शूज़, शॉक्स, सैंडल्स, ग्लव्स, स्लीपर्स और बूट्स। ये चीज़ें अपने आप में ग्रेजुअली क्या रहती हैं, प्लूरल में ही रहती हैं। तो ये था आपका अपनी नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना। ठीक है, आप इसको उल्टा भी देख सकते हो, प्लूरल से सिंगुलर में। तो इस तरीके से हम नाउन को सिंगुलर और प्लूरल के नंबर के रूप में समझ सकते हैं। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।